नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो केजरीवाल सरकार छात्रों में उद्यमी बनने के गुण विकसित करेगी। सरकारी स्कूलों में मंगलवार को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के तहत बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा और 11वीं 12वीं के हर बच्चे को 2,000 रुपये सीड मनी दी जाएगी। दिल्ली में करीब 3.5 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। पायलट फेज में बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम काफी सफल रहा है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, केवल राह दिखाने मात्र से वे एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सिसोदिया ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी की जो समस्या है उसका एकमात्र उपाय एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है। दिल्ली के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनकर इस समस्या को दूर करेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 2019 में दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की शुरुआत की थी। इसके पीछे मकसद था कि स्कूलों और कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र इस मानसिकता से बाहर निकले कि उन्हें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनना है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। यदि वे जॉब करने जाएं तो उनमें इतनी योग्यता हो कि उन्हें नौकरी की लाइन में न लगना पड़े बल्कि नौकरी उनके पास आए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल में बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा इस बात को लेकर कि वो सिर्फ जॉब करने ना जाए बल्कि जॉब देने वाले बने, और इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से विशेष व्यवस्था की जा रही है। सरकारी स्कूल में लॉन्च होगा बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के तहत हर बच्चे को 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसका लाभ लगभग 3.5 लाख बच्चों को मिलने जा रहा है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि सरकारी स्कूलों में कक्षा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की शुरुआत पहले भी की गई थी और इसके पीछे जो मकसद था वो यही कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र इस मानसिकता से बाहर निकले कि उन्हें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनना है, और दिल्ली सरकार की तरफ से इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये बच्चे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। यदि वे जॉब करने जाएं तो उनमें इतनी योग्यता हो कि उन्हें नौकरी की लाइन में न लगना पड़े बल्कि नौकरी उनके पास चलकर आए। ये व्यवस्था की जा रही है सरकारी स्कूलों में। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से सभी सरकारी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम के तहत बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा। और आज बच्चों के बीच मनीष सिसोदिया पहुंचे, दिल्ली के डिप्टी सीएम। चाहते हैं कि हमारे यहाँ से स्कूलों से जो भी बच्चा निकल के जाए वो स्किल लेके जाए, पूरा टैलेंट लेके जाए, लेकिन अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं लेके गया तो वो ज़िंदगी में कितना सफल होगा, उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो स्किल में थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा रह जाए, स्किल तो हमेशा नया भी आता रहेगा, नॉलेज हमेशा नई आती रहेगी, लेकिन अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ स्कूल से निकला तो वो कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खाएगा बल्कि नौकरी ढूंढने वाले की जगह वो नौकरी पैदा करने वाला बनेगा। चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त हमारे साथ है शीज़ा अली, जो होम टू क्रिएशन ग्रुप की लीडर हैं। शीज़ा, आपने मीटिंग में देखा बहुत खूबसूरत होममेड आइटम्स बनाए थे, तो क्या आपने इन सब की इंस्पिरेशन कहाँ से ली? जी, इस सब की इंस्पिरेशन मुझे बचपन में ही मेरी आर्ट टीचर से मिली थी। वो हमारे आर्ट रूम में जब भी वो काम से थोड़ा बहुत फ्री होती थी वो मैक्रम लेके बैठ जाती थी और अपने घर के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। तो उनके पास जो डिज़ाइंस थे मैं उनको बैठ के देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो काम करना, तो मैंने उनसे सीखा और आज मैं उसी काम को अपने इस प्रोजेक्ट में लेकर आई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। आगे की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की एकदम राह पर चल गई हैं, और आगे की क्या आपकी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं? जैसे कि अभी हम लोग 12th क्लास में तो हमारे बोर्ड्स भी हैं। ये बहुत ही एक पॉइंट है हम जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि मैं और मेरी पार्टनर साक्षी झा हम लोग
अभी इसी मौके पर वुमेन्स को ऐड कर लेंगे और जो हमारी प्रोडक्शन अभी तक तो हम कर रहे थे लाइक मटेरियल मेरा बनाना और उसको चॉकलेट्स बनाना, वो काम अब हाउस वाइज करेंगे। और शीज़ा, तुम्हारी आइडल कौन है? एंटरप्रेन्योर में आपकी आइडल कौन है? एंटरप्रेन्योरशिप में मेरे आइडल मेरे पापा हैं, क्योंकि वो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें जब तुम बिज़नेस स्टार्ट करो तो फिर तुम्हें अपने मटेरियल के साथ साथ ये चीज़ ध्यान में लेकर चलनी है कि तुम कितने लोगों तक पहुंच रहे हो। तुम 10 तक पहुंचोगे, 5 तुम्हारी बात सुनेंगे, 2 इंटरेस्टेड होंगे और सिर्फ 1 खरीदेगा। तो आप जितने लोगों तक पहुंचेंगे, भले ही उन्हें पसंद ना आए पर वो औरों को बताएंगे कि हाँ ये हमने सुना था, ये लोग काम करते हैं, इनका काम अच्छा है, हम नहीं ले पाए, आप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब तेज हो गई है। खासकर आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ निगम बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर है। नोवेल्टी सिनेमा की 150 करोड़ की जमीन एनडीएमसी की ओर से 34 करोड़ रुपये में बेचे जाने के मामले के बाद अब निजी क्लिनिक के लिए बिना किसी शुल्क के खाली भवन और जमीन का लाइसेंस देने का मामला भी सामने आया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आपके मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने नॉर्थ एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजधानी में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाकर सत्ता में काबिज आप प्रमुख पार्टी बन चुकी है। निगम चुनावों से पहले एक बार फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आपका कहना है कि भाजपा शासित एमसीडी ने निजी क्लिनिक और अपने लोगों को हजारों करोड़ रुपए की जमीन मुफ्त में देकर जाने का फैसला किया है। एनडीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी में 1 सितंबर को लाया गया प्रस्ताव पास कर दिया गया, जिसके जरिए एमसीडी की जमीनों को अपने लोगों को मुफ्त में देने जा रहे हैं। प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा है कि एनडीएमसी बिना किसी शुल्क के खाली भवन और जमीन का लाइसेंस देगी। ये दुनिया का पहला लाइसेंस होगा जिसके अंदर करोड़ों की जमीन अपने लोगों को बिना शुल्क के देंगे। स्टैंडिंग कमेटी की 1 सितंबर के मिनट्स हैं, एजेंडा है और उसका मिनट्स अभी निकलेंगे। इसके अंदर एमसीडी बिल्कुल हैरान करने वाला एक प्रस्ताव लेके आई थी और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब ये प्रस्ताव क्या है कि एमसीडी के पास जितनी भी जमीनें और बिल्डिंगें हैं, डिस्पेंसरी के लिए है, मेडिकल सेंटर के लिए है, मैटरनिटी सेंटर के लिए है, चेस्ट क्लिनिक के लिए है, ये सारी की सारी संपत्ति कई हजार करोड़ की संपत्ति है जो दुर्भाग्यवश इस वक्त भाजपा के अधीन एमसीडी के अंदर आती है। अब स्कीम यह निकाली है कि ये सारी संपत्ति अपने चाहने वालों को ये कम दामों में नहीं मुफ्त में देने जा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी निगम में शासित बीजेपी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। आपका कहना है कि बीजेपी को अब यकीन हो गया है कि वो एमसीडी चुनावों में बुरी तरह से हारने वाले हैं। तभी से बीजेपी के नेताओं में जमीनों को बेचने की होड़ लग गई है। विधानसभा चुनाव में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। आपने जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, वहीं बीजेपी भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक बार फिर दिल्ली में निगम चुनाव नजदीक आ गए हैं। सभी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई थी, क्या उसी तरह इस बार एमसीडी चुनावों में भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को निगम से बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वह देवली विधानसभा से निगम पार्षद माया बिष्ट और अनीता सिंघल की ओर से जनता के लिए 1 करोड़ 13 लाख की लागत से कूड़ा घर बनवाया जा रहा है। यह कूड़ा घर कल से शुरू हो जाएगा। संगम विहार की निगम पार्षद माया ने बताया कि देवली बंद रोड पर पिछले 12 से 15 साल से एक भी विशाल कूड़ा घर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत गंदगी और बदहाली है। निगम पार्षद माया बिष्ट ने बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से यह कूड़े घर का काम करवाया है। अलग होगा, सॉफ्ट कूड़ा अलग होगा। उसके बाद जो वेस्टेज होगी सिर्फ वही यहाँ से ओखला तक जाएगी, जिससे हमारी मेन पावर भी कम लगेगी। और जो व्हीकल बाहर जाने की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ पे बहुत कंजस्टिंग एरिया है, तिगड़ी
तिगड़ी और मंगल बाजार वाला रोड तो आप सोचो ही मत कि वहाँ पे जा सकते हैं। बस सैनिक फॉर्म एक रास्ता है जहाँ से हमने स्पेशल परमिशन सैनिक फॉर्म वालों से ली है। तो यहाँ से पूरे ओखला जाने में सिर्फ 1 या 2 ही चक्कर गाड़ी लगा पाती है पूरे दिन भर में। कूड़ा अलग होगा, सॉफ्ट कूड़ा अलग होगा, उसके बाद जो वेस्टेज होगी सिर्फ वही यहाँ से ओखला तक जाएगी, जिससे हमारी मेन पावर भी कम लगेगी। और जो व्हीकल बाहर जाने की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ पे बहुत कंजस्टेड एरिया है, तिगड़ी और मंगल बाजार वाला रोड तो आप सोचो ही मत कि वहाँ पे जा सकते हैं। बस सैनिक फॉर्म एक रास्ता है जहाँ से हमने स्पेशल परमिशन सैनिक फॉर्म वालों से ली है। तो यहाँ से पूरे ओखला जाने में सिर्फ 1 या 2 ही चक्कर गाड़ी लगा पाती है पूरे दिन भर में। सही बात तो ये है कि ये बहुत पुरानी समस्या है और मैं दोनों निगम पार्षदों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विकट समस्या को लेकर के यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा करके बैठे, प्रदूषण में बैठे हुए हैं। और ये प्रदूषण इतना पुराना है कि चाहे दुर्गा बिहार के लोग हों, चाहे संगम बिहार के लोग हों। कितने साल से सर यहाँ पर ये कूड़ेदान? ये कूड़ेदान कम से कम 15 साल से यहाँ पर बन रहा है। अच्छा। और निश्चित तौर पर लोग दमे के शिकार हुए हैं, बहुत लोग मरे भी हैं। सही बात तो हमारे एमसीडी के तो हमने कमरे भी बनवाए हैं। जी। 78 वार्ड का, एक 76 वार्ड का कर्मचारियों के लिए देख रेख के लिए जो हमारे कर्मचारी जो अपनी हाजिर लगाते सुबह शाम, वो पूरा उसमें बैठ के अपना काम करेंगे। मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 83 सिविल लाइन से पूर्व महापौर और पार्षद जत्थेदार अवतार सिंह ने अपने कार्यालय में किए गए कार्यों को गिनवाया है। उन्होंने कहा कि मैं कोविड काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना जनता के बीच हमेशा रहा। मैंने लोगों की दिन रात मदद की है। जब सभी जनप्रतिनिधि अपने घरों में थे तब मैं लोगों के बीच जाकर मदद की और जनता के काम किए। पार्क के सौंदर्यीकरण से लेकर सफाई तक में अपने वार्ड में काम किया है और इसलिए जनता मुझे मेरे किए कामों को लेकर दोबारा वोट देगी। आपको बता दें कि वार्ड 83 सिविल लाइन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल का भी निवास है। के आरोप की बात आप कर रहे हैं, उस गाड़ी का पत्र मैंने उस वक्त भी प्रेस को दे दिया था कि जो हमारे आयुक्त थी उस वक्त वर्षा जोशी, उनके अलॉट करके गाड़ी मुझे भेजी थी। मेरी कोई बिल्डर से गाड़ी ली थी और वो आज भी गाड़ी महापौर निवास में खड़ी है। अगर वो गाड़ी किसी बिल्डर की होती तो वो वापस ले आती। वो एक हमारा जो विभागीय है, मैंने गाड़ी मांगी कि मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए तो विभाग गाड़ी देगा। अब वो विभाग कहाँ से गाड़ी ला रहा है, किसी से वो घूस के अंदर या रिश्वत में गाड़ी नहीं आई है, वो सिस्टम से गाड़ी आती है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो अपना बिल्डर हमारे इंजीनियर को जूनियर इंजीनियर को गाड़ियाँ देता है काम के लिए, तो वो उन्होंने हमारे को दी होगी। तो उसके अंदर मेरा लेने और देने में कोई हाथ नहीं था। लोग तो केवल टांग खींचते हैं। तो राजधानी दिल्ली के पांडव नगर थाना परिसर के अंदर होमगार्ड के एक जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक होमगार्ड के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मृतक होमगार्ड का नाम ब्रजलाल था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह चनी का ड्यूटी आए 8 बजे, यहाँ मुझे नहीं पता क्या करा, बस ऐसे तो ही गाली देता था उनको डेली। तो उसने करा होगा कुछ और क्या करा है? इतना बदतमीज बोलता कि ये माँ बहन की सबकी गाली देता था। उसका कारण होगा, उसका गाली देता था, उसको बताते थे। कल परसों भी जो कह रहे ऐसा मन करता है कभी कभार के जान दे दे, इतनी गंद बोलता है। मैं जो कह रही, मैंने की तुम उसके पीछे मत करना, मैंने की बोलता बोल दे दो, 4-5 घंटा ही ड्यूटी है तुम्हारी। वहीं पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके के एक फ्लैट में फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम शाहदरा जिला के फर्श बाजार थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने फ्लैट में रहने वाली महिला पर गोली चलाई थी। हालांकि महिला इस फायरिंग में बाल बाल बच गई। घटना के बाद से ही आरोपी कांस्टेबल मौके से फरार बताया जा रहा है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि घटना रविवार शाम 6 बजे की है। शाहदरा जिला के फर्श बाजार थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजीव ने फायरिंग की। इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। राजीव कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि राजीव कुमार फर्श बाजार थाना से पहले शकरपुर थाना में तैनात था और जिस महिला पर उसने फायरिंग की उस महिला के यहां आरोपी का आना जाना था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोपी कांस्टेबल ने गोली क्यों चलाई, इसकी सही जानकारी उसकी गिरफ्तारी के बाद ही लग पाएगी।
आगे बढ़ते हैं। द्वारका जिला की जेल बेल रिलीज सेल टीम ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी की पहचान दानिश अहमद के रूप में हुई है, जो दिल्ली के जेजे कॉलोनी का रहने वाला है। द्वारका जिला के डीसीपी संतोष मीणा ने बताया कि ई-बिट बुक के माध्यम से इलाके में घूम रहे अपराधियों के साथ साथ संदिग्धों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। पुलिस टीम को सिविल कपड़ों में इलाके में पेट्रोलिंग और जेल से जमानत पर रिहा हुए अपराधियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि वह फिर से किसी प्रकार का कोई अपराध न करें। उसी दौरान टीम ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जो कि 2 केसेस में पीओ डिक्लेयर हो रखा था, उसको अरेस्ट किया है। 2017 के एक बिंदापुर थाने के केस में और एक दूसरे केस में 2017 के में ही दोनों रॉबरी के केसेस में इसमें पीओ डिक्लेयर हुआ था। दानिश अहमद है, सन ऑफ मुमताज अहमद, 28 साल का है, जे कॉलोनी द्वारका का इसका परमानेंट एड्रेस है। 3 इसकी पुरानी इन्वॉल्वमेंट रही है और फर्दर लीगल एक्शन इसमें लिया जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली के थाना नरेला पुलिस ने एक मर्डर को 12 घंटे के अंदर सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना नरेला को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में 16 साल के राहुल नाम के युवक के मृत होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने क्राइम सीन पर जाकर जांच शुरू की। इस सारे मामले के लिए जिला आउटर नॉर्थ डीसीपी राजीव रंजन ने जल्द सुलझाने के आदेश दिए। एसीपी नीरव पटेल संग एसएचओ नरेला अशोक कुमार ने 5 टीमों का गठन किया और इस सारे मामले को 12 घंटे में सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा और एक बाइक और रूम की चाबी बरामद कर ली है। राजधानी दिल्ली के जिला नॉर्थ वेस्ट के थाना भरतनगर और स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक लूट के मामले को सुलझाते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ वेस्ट जिले की डीसीपी उषा रंगनानी ने जिले में वारदातों और क्रिमिनल पर लगाम लगाने के लिए सभी थानों को खास निर्देश दिए हुए हैं। पुलिस को 2 सितंबर को थाना भारत नगर को एक लूट की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक, 8500 रुपये और चांदी की 2 चेन बरामद की गई है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की भारत नगर थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की पुलिस ने 2 सितंबर को भारत नगर इलाके में जो लूट की वारदात जो हुई थी उसको सुलझाने का दावा किया और साथ ही 4 लोगों को अरेस्ट करने का इसमें दावा किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक मास्टरमाइंड जो था वो फैज बताया जा रहा है और जो इन्होंने जो लूटी हुई जो रकम जो लूटी गई थी उसको भी बरामद कर लिया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं टीम ने तमाम सीसीटीवी फुटेज की मदद से और अपने जो सूत्र हैं उसकी मदद से इन लोगों का पता लगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय एक गिरोह निकल करके सामने आया है। जिस तरीके से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया ये भी चौंकाने वाला विषय था, लेकिन पुलिस सतर्क रही और पुलिस ने इस मामले को तुरंत ही सुलझाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।